हरियाणवी गायक ढांढा न्योलीवाले ने इस बच्चे के इलाज का जिम्मा उठाया। आइए देखते हैं कैसे इस बच्चे को ढांढा न्योलीवाला मिलता है और पूरे इलाज का जो जिम्मा है वो उठाते हैं ढांढा न्योलीवाला। जी हाँ साथियों, एक मसीहा के रूप में इस बच्चे को ढांढा न्योलीवाले ने मिले और कहा कि अब आपकी पूरी जो जिम्मेवारी है, पूरे इलाज की जिम्मेवारी है मेरी है। इस इंसानियत को आप शेयर कीजिए, दबा के वीडियो को शेयर करें और ढांढा न्योलीवाले को हमारे चैनल के माध्यम से जो है बधाई का पात्र है। आप देख सकते हैं कि ढांढा न्योलीवाले ने अब पूरा जिम्मा जो है उठाया है इस बच्चे। नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं प्यारा हिसार और मैं तरहती पत्रकार संदीप बुमराह। इस वक्त मौजूद हूं कैंट के अंदर सूर्यनगर। एक बच्चा जो है सोशल मीडिया पर वायरल होता है सौम्या माथुर के चैनल के माध्यम से। ये आप देख सकते हैं इस बच्चे को। ये जो बच्चा है गुहार के लिए तड़फ रहा था, मदद के लिए तड़फ रहा था। ना कोई मंत्री, न कोई एमएलए, न कोई विधायक आगे आता है। सौम्या माथुर की टीम से इनका संपर्क होता है और सौम्या माथुर जी इनकी एक वीडियो अपने चैनल के माध्यम से अपलोड करती है और वहीं पर कमेंट आता है ढांढा न्योलीवाले का। जी हाँ साथियों, वही ढांढा न्योलीवाला जो लोग उनको ट्रोल करते हैं कि ढांढा न्योलीवाले ने ये गा दिया, ढांढा न्योलीवाले ने ये गा दिया, सनातन धर्म को ठेस पहुंचा दी। इस तरीके की जो है मदद भी ढांढा न्योलीवाले की जो टीम है वो करती है। इस चीज़ को भी आप देखिए एक बार गौर से। सौम्या माथुर मेरे साथ मौजूद है, बात कर लेते हैं कैसे इनका संपर्क हुआ और कैसे ये इन तक पहुंचे। मैम नमस्कार। जी नमस्कार संदीप जी, कैसे हैं आप? जी, कैसे इनसे आपका संपर्क हुआ दीदी? देखिए मेरे पास परसों से पहले दिन मेरे पास मैसेज आया था विकास भाई साहब का, जो धांसू के रहने वाले हैं, कि जी ऐसे ऐसे करके एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था 3 महीने पहले। और उनकी जो सांथल जांग की हड्डी है वो टूट गई थी, जिसकी वजह से परिवार के पास पैसे नहीं थे, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। और उनकी वीडियो बना के हमने डालनी है दीदी, ताकि उनकी जो आर्थिक मदद है वो हो सके। तो मैं इनके पास अगले ही दिन पहुंच जाती हूँ। पहुंचने के बाद विकास भाई साहब भी हमारे साथ हैं यहाँ पे। तो पहुंचने के बाद फिर हम जो है सोशल मीडिया के माध्यम से एक शॉर्ट और एक लॉन्ग वीडियो बनाकर डालते हैं। और बनाकर डालने के बाद उसमें कुछ ज़्यादा व्यूज़ नहीं थे, 700 से 800 व्यूज़ ही कुछ आए हुए थे। और इतनी देर में मैं जैसे इंस्टाग्राम ओपन करती हूँ तो वहाँ पर ढांढा न्योलीवाला जी की टीम की तरफ से मैसेज आया हुआ था कि हमें जो है आपकी आईडी में एक बार मेंशन किया हुआ है ढांढा न्योलीवाला जी ने, तो बताइए हम आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं। तब तक मैंने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी। मैं फटाफट से कमेंट्स में जाती हूँ, जाके देखती हूँ तो सच में उनका कमेंट आया हुआ था। फिर कमेंट देखने के बाद फिर मैंने जो भी डिटेल्स थी, लाइक इनका अकाउंट नंबर था और जो भी इनसे रिलेटेड डिटेल्स थी वो सारी इनको प्रोवाइड करवाई। प्रोवाइड करवाने के बाद डॉक्टर साहब हैं बाहर, नरेश जी, उनका नंबर मुझे मिला। संदीप जी का पहले कॉल आता है मेरे पास, जिनका मैसेज आया हुआ था। फिर उन्होंने मुझे नरेश जी का नंबर प्रोवाइड करवाया। नरेश जी के साथ बातचीत हुई तो फिर मैंने सारी रिपोर्ट इनके पास भेजी। भेजने के बाद फिर उन्होंने कहा कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो हमारे पास होनी चाहिए। तो कल जो विकास जी की टीम है वरदान हॉस्पिटल में लेकर गए। फिर जाने के बाद बच्चे का एक्सरे करवाया। एक्सरे करवाने के बाद पता चला कि जो हड्डी है वो गलत तरीके से जुड़ गई है। तो जुड़ने के बाद फिर अब आगे जैसे एक्सरे देखा तो उन्होंने बताया कि या तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या फिर हड्डी खींच के उसके बाद इसको ठीक करना पड़ेगा। जो खींच के हड्डी ठीक करेंगे उसका प्रोसेस तो लाइक 1.5 साल के ऊपर जाके टिकेगा, लेकिन ऑपरेशन का जो ट्रीटमेंट है वो 1-1.5 महीने का ही है। उसमें जल्दी ठीक हो जाएंगे, लाइक 1-1.5 महीने बाद ये चलना भी शुरू कर देंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनका पैर थोड़ा सा छोटा हो गया है। बट सबसे बड़ी बात मतलब ऑपरेशन हो जाएगा, मदद मिल जाएगी। हाँ मदद मिल जाएगी। एक एंजल की तरह मैं कहूँगी कि ढांढा न्योलीवाला जी आए और आने के बाद इस बच्चे के लिए इनिशिएटिव लिया कि इस बच्चे की मदद भी करेंगे और मदद करने के साथ साथ जो है जितनी ज़्यादा हो सके वो आर्थिक सहायता इस बच्चे को पहुंचाई जाएगी। तो मैं लिटरली मतलब जो रिस्पेक्ट है एक सिंगर को लेकर वो बढ़ गई है मेरी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि लोग मैम जो सिंगर होते हैं उनको बहुत ट्रोल करते हैं, चाहे वो मासूम शर्मा हो, चाहे ढांढा न्योलीवाला, कोई भी हो, कुछ गलत पंक्ति, क्योंकि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचते हैं कवि। उनकी पंक्तियों के माध्यम से नजरिया गलत नहीं होता, लेकिन तरीका कहीं ना कहीं बार गलत साबित हो जाता है। लोग उनको ट्रोल करते हैं, लेकिन इस तरीके की जो टीम वर्क है उनका जो मदद करती है, लेकिन ये चीज़ लोग नहीं दिखा पाते। क्या उनको मैसेज देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए वही मैं कहती हूँ कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कभी भी किसी भी बुक को उसके कवर को देखकर जज नहीं करना चाहिए। इंसान के अंदर ह्यूमैनिटी कितनी है वो तो उनके कर्मों से पता होनी चाहिए। एक बात के बोलने पर आप ये जज नहीं कर सकते कि उन्होंने जो पीछे 99 अच्छे काम कर रखे हैं उनको देखिए, आप उसी के बिहाफ के ऊपर जज कीजिए। अब उनका क्या मतलब है, लाइक कोई मतलब नहीं है ना कुछ और ना कोई मतलब। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे उन्होंने देखा, मतलब मैं आई एम नॉट अ बिग क्रिएटर और बिग न्यूज़ रिपोर्टर, उसके बावजूद भी उन्होंने 1 सेकंड में कमेंट कर दिया कि जी हमारी तरफ से मदद आएगी। और आज सिर्फ कल का दिन गया है
है क्योंकि रिपोर्ट तैयार करवानी थी, और आज से तीसरे दिन उनकी टीम यहाँ पर खड़ी हुई है। अब इनको जींद लेके जाएंगे, आगे ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो यही दुआएं हैं जो आज वो इतने मतलब बड़े स्टार माने जा रहे हैं, वर्ल्ड वाइड उनका नाम हो रहा है। यही चीज़ें हैं जो उन्होंने कमाई है ज़िंदगी के अंदर। और मतलब मैंने भी प्रॉमिस किया था कि 3 दिन के अंदर अंदर तुझे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, तो बिल्कुल मत रो। ये उनकी मदर है और इनसे पूछ लीजिएगा बाकी आप। ठीक है माँ जी, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। पहला तो इस बेटी को धन्यवाद करती हूँ। इस बेटे ने मेरे को सबको भी ने मेरे तो सहायता दी। भाई तेरे बेटे को माँ जी ठीक कराएंगे, इतना घबराने की कोई बात नहीं है। फिर डांडा भाई को भी हाथ जोड़ के विनती है, जो मेरे को सहायता कर रहे हैं इनको भी बहुत वाह है। मैं बहुत वाह मान रही नहीं। मैं अकेली सोच रही थी तू मर रहा है जीव, तू किस जिंदगी से जिएगी। मेरे इतने बुरा हाल था ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने को सबको विनती है, जो भाई मेरे को सहायता दे रहे हैं सबको हाथ जोड़ कर ना। जी जी, धन्यवाद माँ जी। भाई ये जो बच्चा है इससे थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि इनको कैसा लग रहा है। भाई कैसा लग रहा है? भैया बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो ये दीदी आई और भैया ने बुलाई, इनके बगैर भैया 3 महीने हो गए थे, कोई पूछ नहीं रहा था, कुछ नहीं। ठीक है, अभी भैया इलाज भी होगा, सारे काम हो गए। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भैया इन सभी का। जी जी। अगर ढाना न्योली वाला अगर हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख पा रहे हैं तो क्या कुछ शुभकामनाएं उनको देना चाहोगे? भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तरक्की करो भैया, आपको और बढ़ो भैया। लेकिन भैया एक कलाकार ही है जो इसने हमारी आर्थिक स्थिति समझी है, नहीं तो भैया कोई मान लो MLA कोई नहीं आया भाई, किसी ने नहीं देखा, सरपंच तक नहीं देखा भैया। और संदीप जी एक चीज़ देखिए आप, मतलब बच्चे के ऑपरेशन की वजह से जो पैर की इन्होंने जो हालत है ऐसे कर रखी है कि ऐसे ही ये इसको रखते थे 3 महीने से, ऐसे ही इसका पैर सीधा भी नहीं कर सकता। और ब्लड ना आने की वजह से मतलब पूरा का पूरा पैर सूख चुका है, ये पतला हो चुका है। वो देखो नॉर्मल सिचुएशन के अंदर है। तो अभी मतलब बहुत लंबा प्रोसेस होगा, क्योंकि इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो प्लास्टिक सर्जन है उनकी भी नीड होगी इसके अंदर। प्लास्टिक सर्जन जो है, अगर वेन्स चल रही है इनकी, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज फिर ब्लड का सर्कुलेशन करने के लिए दूसरे पैर से वेन लेनी पड़ेगी। तो इस टाइप का प्रोसेस रहेगा और उसके बाद फिर इसका ऑपरेशन होगा। यानी ये अब होना कोई मतलब ये अब नामुमकिन नहीं, क्योंकि जरिया मिल चुका है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके ना, देखिए ये बात तो है नहीं कि भाई इनके आस पड़ोस को या फिर पूरे गांव में किसी को भी या सरपंच को पता ना हो इस बच्चे के बारे में, या पता ना हो इनके हालात के बारे में। अब ये देखिए इनके घर के हालत देखिए, पूरी कड़ियाँ टूटी फूटी पड़ी हैं, पूरा घर चोता है इनका, जब मतलब घर झरने लग जाता है जब बारिश का समय आता है। ठीक है, तो इतना गरीब परिवार है ना, तो इनका कोई पीला कार्ड बना हुआ, ठीक है, राशन कार्ड इनका काट दिया। फैमिली ID के अंदर 5 लाख से ज़्यादा अर्निंग दिखा रखी है इनकी। देखिए 5 लाख से ज़्यादा अर्निंग दिखा रखी है इनकी। मजाली कोर्ट में कचेड़ी में सरपत हो रहा है, सब जाऊं आराऊं, चक्कर काटूं, दिहाड़ी छोड़ूं, आऊं, मेरा को कोई चारा ही नहीं चल। मैं हार कर थक्का बैठ गई। बिल्कुल। यहाँ तक कि संदीप जी एक बात और बताती हूँ, पोटी पेशाब सारा का सारा ये बच्चा मतलब बेड पे ही इनकी माँ करवाती है। 24 साल का है ये बच्चा, ड्राइविंग का काम करता था। नहीं पता था इसको कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी इसकी लाइफ के अंदर हो जाएगी। और होने के बाद मतलब सिर्फ 25,000 रुपये में इस बच्चे का ऑपरेशन हो जाता। अगर हमें पहले पता होता तो हम पहले मदद करवा देते। ठीक है, 25,000 में हो जाता। और अगर मान लो गांव के 5 लोग भी 5-5 हज़ार रुपये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। 5-5 हज़ार रुपये राम होता है। 5-5 हज़ार रुपये भी देते ना 5 लोग, और ये नहीं है कि नहीं दे सकते हैं, लेकिन है इतनी गुदड़ी अलाउ करती है सबकी। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नहीं पता कि किस वजह से गांव के लोग निकल कर नहीं आए और उस बच्चे की मदद नहीं की। मुझे ये भी समझ में नहीं आई अभी तक बात। बस साथियों, हमारा तो हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से अपील है कि इस तरीके के जो 5-5 लाख रुपए की जो है आप आमदनी दिखाते हो ऑनलाइन के माध्यम से, मैं तो कहता हूँ यहाँ पर जाके जो एक बार आके चेक जरूर करें उनकी जो टीम है, उस अधिकारी के और उस भी एम्प्लॉय के खिलाफ, कर्मचारी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इनकी पेमेंट 5 लाख रुपीस दिखाई है। पता हो करना चाहिए कि भाई वो किसने दिखाई और क्यों दिखाई। 6 महीने से पेंशन, विडो पेंशन तक बंद है इनकी। विधवा पेंशन नहीं आ रही है मेरी, 6 महीने आते मैं चक्कर काट रही हूँ, कोई मेरी सुनाई नहीं है। मैंने सरपंच का फॉर्म भरवा लिया, सारा भरवा लिया कोर्ट में, और इन पर सेंटर बोला इन पर भरवा लिया। हाँ, मेरी कोई सुनाई नहीं है। मेरी तनख्वाह वहाँ रुक रही है, बस कोई दिहाड़ी करूँ तो खा लूँ। मेरा इतना बुरा हाल है। पिद्दी बिठा के इस बच्चे को लेके जाते हैं नहलाने के लिए, ये माँ पिद्दी बिठा के अपने उसके ऊपर। कल भी मैंने देखा तो जब हम लोग गाड़ी से लेकर आ रहे थे वरदान हॉस्पिटल से, तो पिद्दी बिठा के अपने पद्दी लेके बच्चे को तब ये अंदर लेकर आई हैं। फिसलन इतनी ज़्यादा थी फिर भी इनके कांपते पैर इनको लेके आए। मैं देख के ना मैं इतनी इमोशनल होगी, मतलब देखो कितने दिहाड़े भरने पड़ रहे हैं। और अपने तो ग्रामीण में एक कहावत भी है बहन कि जब आदमी दूसरे के अधीन हो जाए, बोला इस तरह से राम ठाले तो बढ़िया रहे। सही बात है। अपने गाँव में एक कहावत होती है कि
बिल्कुल। मैं मर गया तो मैं रोका तो ठीक लूंगी, मैं जिंदगी तो मेरी तो जी लूंगी, इतना मेरा जीना आराम करा क्या। को माँ मेरा के चारा, मैं खुद मर जूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन कोई धागा तो है नहीं। उम्मीद की किरण नजर भाई उम्मीद की किरण नजर आ चुकी है, ये आप देख सकते हैं, ये घर के हालात हैं, उनकी टीम से भी आपको मिलवाएंगे। आइए बस साथियों, जो ढांडा न्योली वाले की जो टीम है मेरे साथ मौजूद है, बात कर लेते हैं। भाई कैसे आपको इनका वीडियो प्राप्त हुआ? इंस्टाग्राम से पता लगा था भाई का। जी 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 मैसेज आया था, सोनिया माथुर ने वीडियो बनाई थी इनकी, जब भाई ढांडा ने कमेंट किया था, उनकी टीम की तरफ से एक भाई और भी आ रहे बाहर है। जी जी ठीक है, और मेरा गांव धानसू है, हम भी 4 भाई बहनों से हमने ग्रुप चलाते हैं। जी जी तो ऐसे कोई परिवार हो गए हो तो उनकी मदद ज़रूर करवाते हैं। जी जी तो थोड़ा सा मेरा तो ये है, उनका हॉस्पिटल है, चलो ढांडा भाई ने उठा लिया खर्चा, वो तो हो जाएगा। इनका मकान जैसे कि पूरा मकान चौथा है इनका। बिल्कुल बिल्कुल। कल शाम ने हम छोड़ने आए थे वरदान हॉस्पिटल से, तो भी इनका पूरा मकान टपक रहा था बारिश के अंदर। जी जी पूरा खंडर है मकान बिल्कुल ही। तो मैं कहूँ इसकी, और रही बात दूसरी, इस आंटी की ना 6 महीने से पेंशन, सरकार ने पेंशन बंद कर रखी है। पेंशन बंद रखी। इस घर में एक साइकिल भी नहीं है, उसके बावजूद भी इस आईडी में, फैमिली आईडी में इनके 5 लाख से ऊपर इनकम दिखा रखी है। इनकम है कहाँ? घर के हालात इतने कमजोर है भाई साहब। यही तो कारण है ना, सरकार से पूछना चाहूँगा ये। कोई एमएलए, मंत्री, कोई सरपंच, कोई मेंबर, कोई नहीं संभालता इनको। 0% कोई याद नहीं करता। वोटों इलेक्शन के टाइम सब आके यहाँ जोड़ेंगे, आज इनकी मदद करने कोई नहीं आ रहा है। तो हमारे चैनल के माध्यम से अगर जो सरकारी विभाग के जो कर्मचारी है, जो लोग हैं जिन्होंने आईडी बनाई है, या फिर जो मंत्री, उनको क्या कुछ मैसेज रहेगा? मैसेज यही रहेगा, इस परिवार की पहले तो इसकी तहकीकात की जाए। ऐसे बहुत से परिवार हैं भाई, बहुत से परिवार हैं, उनकी तहकीकात की जाए, और जिस अफसर ने ये काम किया ना, जिसने आय बढ़ाई है, उसके तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो यही कह रहा हूँ। बस साथियों, ये थी ढांडा न्योली वाले की टीम वर्क। आप देख सकते हैं। आप इस कार्यशैली को लेकर ढांडा न्योली वाले को क्या कुछ कहना चाहोगे? एक सभ्य कमेंट से अपनी राय जरूर दें। आप लोग देखना करो प्यारा हिसार। जय हिसार, जय हरियाणा।